नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शिशु यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहलता सांप्रे। ध्यान के क्रम में आज हम माँ दुर्गा के 5वें रूप का ध्यान अपने गर्भस्थ शिशु के साथ में प्रारंभ करते हैं। बहुत ही प्रेम भाव से खुद को तैयार करिए कि आज हम माँ के रूप का ध्यान करते हुए उनकी ऊर्जा को, उनके गुणों को अपने और अपने शिशु के भीतर धारण करेंगे और उसे अपने व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे। बहुत ही प्रेम से अपने गर्भस्थ शिशु पर हाथ रखते हुए उसे कहें, हे मेरे प्यारे गर्भस्थ शिशु, चलिए हम आज माँ के 5वें रूप का ध्यान प्रारंभ करते हैं। माँ का 5वां रूप है माँ स्कंद माता। हे शिशु, तुम्हें पता है स्कंद माता अर्थात क्या होता है? अर्थात होता है स्कंद की माता। स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। अर्थात स्कंद की माता कौन हुई? स्कंद माता। और स्कंद माता हम सभी की भी माता हैं। स्कंद माता 4 भुजाधारिणी है, जिनके एक हाथ में कार्तिकेय, 2 हाथों में कमल का फूल और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उपस्थित है। हे मेरे प्यारे शिशु, देखिए माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता के रूप में कितना विशाल है। आज हम स्कंद माता के साथ साथ कार्तिकेय जी का भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कार्तिकेय जी, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। हे शिशु, देखिए माँ कितने विराट रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ और स्कंद उनकी गोद में बैठे हुए हैं। कमल के पुष्प से वो सुशोभित है। कितनी प्यारी लग रही है माँ। आइए हम दोनों सर्वप्रथम माँ के चरणों का वंदन करें। बहुत ही प्रेम से हम उनके पैरों को स्वच्छ और साफ जल से स्नान करवाएं। बहुत ही प्रेम भाव से ऐसा महसूस करिए कि माँ आपके समक्ष साक्षात उपस्थित है। उनके चरणों का वंदन करते हुए जल से उनके पैरों को धोते हुए उसके पश्चात स्वच्छ कपड़े से माँ के चरणों को पोंछें। माँ के चरणों में हल्दी, कुमकुम, चावल और पूजन की अन्य सामग्री हम माँ के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। सुगंधित पुष्पों की माला हम माँ को पहना रहे हैं। माँ का 16 श्रृंगार हम कर रहे हैं। माँ को अपने हाथों से बना हुआ भोजन हम करा रहे हैं। हे मेरे शिशु, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और समस्त ऊर्जा से वह पूर्ण है। माँ अपने शिशु के लिए हर एक चीज़ सहन करती है, हर किसी से लड़ लेती है और सदैव अपने शिशु की रक्षा करती है। बहुत ही प्रेम से माँ की पूजन करते हुए ऐसा महसूस करिए कि माँ
आपकी पूजन से प्रसन्न होते हुए आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। माँ अपनी मुस्कान के साथ आपको अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रही है। माँ के दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आए। माँ से मिली हुई इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आए। ऐसा महसूस करिए कि आप और आपके गर्भस्थ शिशु के भीतर इस ऊर्जा का दिव्य संचार हो रहा है। सबसे पहले इस ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में घुमाएं। मूलाधार चक्र जो एनर्जी का, कंफर्ट का, स्टेबिलिटी का केंद्र होता है, वहाँ पर इस दिव्य ऊर्जा को घुमाइए। अब धीरे धीरे अपने स्वादिष्ठान चक्र में इस ऊर्जा को लेकर आइए। स्वादिष्ठान चक्र जो आपके मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर उपस्थित होता है। यह चक्र आपकी फीलिंग्स का, आपके भीतर जो दया की भावना है उसका स्रोत है, जहाँ पर हमारा गर्भस्थ शिशु उपस्थित है। ऐसा महसूस करिए कि यह चक्र बहुत ही मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को ऊपर लेकर आते हुए मणिपुर चक्र में इस ऊर्जा को घुमाइए। मणिपुर चक्र के मजबूत होने से, दृढ़ होने से आपके भीतर जो पावर है, जो एनर्जी है, वो और ज़्यादा गहरी हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका डिटर्मिनेशन इस ऊर्जा से मजबूत हो रहे हैं। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने अनाहत चक्र में लेकर आइए। अनाहत चक्र जो आपके प्यार का, आपके कंपैशन का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, जो आपका हृदय है, जहाँ पर प्रेम की अधिकता है, वहाँ पर इस चक्र को घुमाइए। इस ऊर्जा का पूरी तरीके से यहाँ पे संचार करिए। अब धीरे धीरे इस चक्र की ऊर्जा को दृढ़ होते हुए महसूस करते हुए इस ऊर्जा को विशुद्धि चक्र में लेकर आइए। विशुद्धि चक्र जो आपके कंठ के समीप उपस्थित होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन का, आपके एक्सप्रेशन का, आपकी क्रिएटिविटी का केंद्र माना जाता है। यदि आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, तो यदि आप इस विशुद्धि चक्र में ऊर्जा का संचार करते हुए ध्यान करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही प्रेम से इस ऊर्जा को घुमाइए और इसे धीरे धीरे अब अपने आज्ञा चक्र में लेकर जाइए। इस दिव्य ऊर्जा से आपकी आज्ञा चक्र और भी ज़्यादा दृढ़ हो रहा है, सशक्त हो रहा है। अब इस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर आइए। इस चक्र में इस ऊर्जा के पुंज का संचार होने से आपके भीतर वास्तविक ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वह जागृत होने लगेंगी।
मनुष्य क्या है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, उसकी वास्तविकता का भान हमें होने लगेगा। बहुत ही प्रेम से माँ की इस दिव्य ऊर्जा को अपने और अपने गर्भस्थ शिशु में महसूस करिए। अपने शिशु को माँ स्कंद माता की महिमा बताते हुए, उनकी ऊर्जा से उत्प्रोत करते हुए आप दोनों दिव्य हो रहे हैं। माँ की यह ऊर्जा आप दोनों को दिव्यता का अनुभव करवा रही है। आप केवल मनुष्य रूप में खुद को महसूस ना करें, आप एक ऊर्जा के स्रोत में अपने आप को महसूस करिए। आप मनुष्य नहीं, आप जीव नहीं, आप महिला नहीं, आप पुरुष नहीं, आप तो वह चैतन्य ब्रह्म है जो न कभी मिटा था, न कभी मिटेगा, जो सत्य है, जो अडिग है, जो हमेशा है, जिसमें कोई बुराई नहीं, केवल प्रकाश है, केवल ऊर्जा है। आप वो हैं। अपने आप को एक श्रेष्ठ ऊर्जा का पुंज मानते हुए अपने आप को उस ईश्वरी सत्ता के समीप महसूस करते हुए आनंद का अनुभव करें। ये आनंद जो हमें कुछ ना करके प्राप्त हो रहा है, यही जीवन का सार है। इसे ही प्राप्त करने के लिए हम मेहनत मजदूरी करते हैं विभिन्न रूपों में, लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो ये बिना किसी प्रयत्न के ही हमें प्राप्त हो जाता है। इस ऊर्जा को अपने समस्त शरीर में घुमाते हुए अपने शरीर में ही छोड़ दे और इस ऊर्जा को एक बार पूरे विश्व में घुमाते हुए विश्व कल्याण की भावना को अपने भीतर भरे। ऐसा महसूस करिए कि पूरा विश्व ही प्रकाशित हो रहा है इस ऊर्जा के पुंज से। सभी निरोगी होते हुए सभी सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत बन रहे हैं। हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक कण में माँ की ऊर्जा समा रही है। अब आपके समक्ष जो माँ का दिव्य रूप है, स्कंद माता के रूप में, उन्हें बारंबार प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दे कि वे आए और उन्होंने हमें अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत किया। माँ को धन्यवाद देते हुए माँ के दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए शांत होते जाए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते।